कल एक अहम मुलाकात होनी है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की राजा रियाज से। आज की मुलाकात में तो फैसला नहीं हुआ निगरान वज़ीर-ए-आज़म का, लेकिन उम्मीद ये है कि कल ज़रूर किसी एक नाम पर इत्तेफाक हो जाएगा और उसके बाद फिर निगरान काबीना को मुंतखब किया जाएगा और उसके बाद ये हुकूमत कब तक रहती है, निगरान सेटअप कब तक कायम रहता है और नए इंतखाबात कब होते हैं, क्या डेट सामने आती है। चूँकि अगर नई हल्का बंदियाँ होती हैं तो उसके लिए बड़ा वक्त दरकार होगा इलेक्शन कमीशन को, वो कितना वक्त होगा, आइन और कानून इस सिलसिले में क्या कहता है। गुफ्तगू करते हैं हसन रज़ा पाशा साहब, सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो हसन रज़ा साहब, ये अब अगर नई हल्का बंदियों की तरफ जाते हैं तो उसमें अंदाज़न कितना वक्त लग सकता है। चूँकि निगरान सेटअप ये आ गया है, 12 अगस्त से पहले असम्बलियाँ तहलील हो गई तो मैक्सिमम 90 दिन का इनके पास वक्त है। अब ये निगरान हुकूमत अगले एक हफ्ते में भी तश्कील पा जाती है, 15, 16, 17 अगस्त तक भी जाती है, तो फिर 15 या 16 नवंबर वो डेडलाइन होगी कि जब तक इंतखाबात होने हैं, उससे आगे तारीख चली जाती तो फिर क्या होगा। देखें, अगर तो देखा जाए असेंबली की तहलील की मुद्दत को, तो वो तो 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराना जरूरी है। आइन की भी मंशा यही है और कानून की भी। लेकिन अब चूंकि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की जो मीटिंग हुई है उसमें उन्होंने मरदमशुमारी को नोटिफाई कर दिया, तो उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो पहले के बयानात हैं वो देखे जाएं तो उनको 3 से 4 महीने चाहिए हल्का बंदियां के लिए। तो वो अगर शामिल किया जाए तो ये तकरीबन जो लग रहा है मुझे वो फरवरी के एंड तक या मार्च के स्टार्ट में इलेक्शन होने का इम्कान है अभी। अच्छा। मतलब क्योंकि कानून में इसके अलावा और कोई गुंजाइश नहीं बन रही इलेक्शन को आगे ले जाने की। अच्छा, तो ये आइन में ये गुंजाइश है कि अगर काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट नोटिफाई कर दे नई मरदमशुमारी को तो फिर उसके बाद ये हल्का बंदियाँ होनी है, चाहे निगरान हुकूमत अपनी मुद्दत ख़त्म कर चुकी हो, फिर उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। वो भी नहीं है आइन में। ये अच्छा। तो थोड़ा सा डिले के साथ ये बात हुई, इन्होंने डिले के साथ नोटिफाई किया, पर्पसली किया गया। आप देखें कि ये राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, अगर KPK और पंजाब असेंबली वाले इलेक्शन वाले केसेस को देखें तो हुकूमती वकला साहबान ये बात करते थे कि सेंसस हो रहा है, अभी उसका रिजल्ट आना है, उससे पहले हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। तो ये इनका आर्गूमेंट उस वक्त भी था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये नहीं कह सकते कि ये अचानक एक आर्गूमेंट सामने आया जब काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने नोटिफाई कर दिया तो अब इलेक्शन हो रहे हैं। नहीं, ये शुरू दिन से एक इस तरीके से मामलात चल रहे थे कि उन्होंने इसको लेके जाना था। तो नजर आ रहा है ये फरवरी मार्च तक, लेकिन आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। ये यकीनन अदालती मामलात चलेंगे, मामलात अदालत में जाएंगे और वहां पे शायद कोई इस तरह के कोई रास्ता निकल आए। तो हसन साहब, अब अगर ये ज़ाहिर है अगर आइन में ये नहीं है गुंजाइश तो फिर इसका मतलब आइन की खिलाफ वर्जी होती है। अगर आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब कोई शख्स होता है तो वो फिर कौन होगा, ये जिम्मेदारी फिर किस पर आएगी? क्या वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर ने देर की निगरान हुकूमत के क़याम में इलेक्शन कमीशन के ऊपर आएगी? मतलब ये मूरद इल्ज़ाम किसको ठहराया जाएगा फिर? देखिए, असेंबलियां तो जब तहलील हो गई हैं तो लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस तो उनकी मीटिंग एक हो गई है, कल हो रही है। वो लग यही रहा है कि 14 तारीख की सलामी मौजूदा वज़ीर आज़म वसूल करेंगे और 15 या 16 को नया सेटअप आ जाएगा और प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान जो है ले लेंगे और फिर आगे वो अपनी कैबिनेट बनाएंगे। तो इनकी तरफ से तो कोई डिले नहीं है और आइन के पैरामीटर्स के अंदर इन्होंने जो है वो फैसला करना है। डिले अगर होता है तो फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी जो टाइम आगे बढ़ेगा तो वो यकीनन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसका जिम्मेदार बनेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने को ये इख्तियार दे दिया गया है कि इलेक्शन की डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा। इलेक्शन एक्ट में आप देख लें कि जो अमेंडमेंट आई है उसमें भी यही इख्तियार दे दिया गया, सदर मुमलिकत से लेके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया गया। तो इलेक्शन कमीशन ने जब डिलिमिटेशन होगी, और आपको पता है कि डिलिमिटेशन जब होती है तो मुतासरा फरीक पहले इलेक्शन कमीशन में जाएगा, फिर वो चैलेंज करेगा हाई कोर्ट में और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में। अदालती लड़ाई भी जंग भी हुई है और ये मामला 5 या 6 महीने पहले खत्म हो चुके। ठीक है, तो तारीख का अमीन।
आजादी की अलामत। हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।